तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और ये नंबर सिस्टम का जो सवाल है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो सारे एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर ही आपके लिए ये क्लास लाई गई है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो रहने वाला है कि 240 के गुणकों की संख्या क्या होगी। गुणक का मतलब यहाँ पर देखिए शब्द बदल दिया है, यहाँ पर भाजक होता है, ठीक है। यानी 240 के भाजकों की संख्या क्या होगी, तो आपको हम बताए थे कि सबसे पहले इसका खंड कर लेना है। तो इसका खंड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 गुणे 2 की घात में 3, यानी 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 घात में 4 गुणे 5। अगर इनकी घात को हम 1 माने तो जो गुणकों की संख्या हमारी होती है, यहाँ पे लिख देंगे गुणकों की संख्या, ठीक है। हालांकि आपको पेपर में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनकी घात 1 है इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। जो 2 की घात है 4, इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह जो 5 की घात 1 है इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये है कि जो 240 है इसके गुणकों की संख्या है आपका 20। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20 और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या होगी, यानी परिणामी संख्या क्या होगी यही आपको बताना है। तो देखिए जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी, आपको एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे अगर देखिए लिखें 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 23 लिख दें ऐसे, फिर यहाँ माइनस लिख दें अंडर रूट 23। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को लिया गया है और कहा है जोड़ा जाए। तो अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इसको अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस और अंडर रूट 23 क्या हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से अंडर रूट में 23, ठीक है। उसके बाद हम इसको उलट दें, उलटने का मतलब ये है कि पहली संख्या हम मान लें कितना, पहली संख्या हम मान लें यहाँ पर अंडर रूट में 23 और दूसरी संख्या हम मान लें 3 माइनस अंडर रूट 23। तो आप देख रहे हो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट के कितना आ जा रहा है 3, यानी ये क्या है आपका परिमेय है और ये क्या है आपका अपरिमेय है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 20 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो पहली संख्या हमारी 2x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 3 5, 5 को 20 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या क्या है 2x है, इसका वर्ग कर देंगे तो 4x स्क्वायर, दूसरी संख्या है 3x, इसका वर्ग कर देंगे तो 9x स्क्वायर, जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है कि 13 रखना है, स्क्वायर की जगह पर 4 लिख देना है, यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 4 चौक 16। अब देखिए 6 तरीक कितना हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, इसका इकाई का अंक आ रहा है 8। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं किसी में भी इकाई का अंक 8 नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम यक्स की अलग अलग वैल्यू रख देते, जैसे अगर पहली संख्या निकालते 4 तो 4 दूनी हो जाता 8, यानी पहली संख्या 2x थी, 4 रखते 8 हो जाता, दूसरी संख्या 3x थी तो 4 रखते तो हो जाता 4 तियाई 12, और 8 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता 64, और 12 का स्क्वायर करते तो हो जाता 144। अगर इसको जोड़े तो 4 4 हो जाता 8 और 6 4 हो जाता 10 और 1 1 2।
208 आता। तो यहाँ पर भी देखते कि कोई सा भी ऑप्शन में आपका इकाई का अंक 8 नहीं है, इवन 208 भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से लगाओ, चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों में आपका आंसर आएगा ही। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 5050 है। यदि संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं, संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग के बीच का अंतर बताइए। यहाँ पे देखिए सवाल में सवाल को थोड़ा घुमाने का कोशिश किया है, ठीक है, यानी सवाल को थोड़ा पेचीदा बनाने का कोशिश किया है, लेकिन ये सवाल है बहुत सरल। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हम मान लेंगे 9x, दूसरी संख्या हो जाएगी 11x। इनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81x स्क्वायर, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5050। अब इसको जोड़िए तो 112 और 82 10 और 112, यानी 202x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 5050। इसको काटेंगे तो 25 बेरिया में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? तो यक्स का मान आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे 5 आएगा। अब यक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो हम पहली संख्या भी पता कर लेते हैं। तो पहली संख्या 9x है, यानी पहली संख्या 9 पचे कितना हो गया? 45। दूसरी संख्या हमारा 11x है, तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 55 लिख देते हैं। फिर क्या कर रहा है कि संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग के बीच का अंतर, संख्याओं के योग यानी इसको एक बार जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है अंतर का वर्ग, यानी एक बार इसमें से घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 का वर्ग कर दें और फिर इसके बीच घटाना है, यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाकर वर्ग करना है, जो आएगा फिर पहली संख्या यानी जो जोड़े थे उसमें में से ये जो वर्ग है वो घटा देंगे। तो आप जानते हो कि यहाँ पे 100 लिखा है और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 में से 100 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0। यानी कह रहा है कि संख्याओं के अंतर के बीच की वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा? तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देख रहे हैं 0 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में योग्य मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। मतदाता में से 30% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी जो मतदान दिया गया था उसमें में से 30% को क्या कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद विजेता को मान्य मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 798 मत प्राप्त हुए तो कितने योग्य मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था? आप समझिए, योग्य मतदाता थे 100%, ठीक है, उसमें में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया? 95%। तो हम मान लेंगे कि कुल 100 मतदाता थे, ठीक है, जिसमें से 95 मतदाता ने वोट डाला, लेकिन वोट डालने के बाद 30% ऐसे लोग थे जिनका वोट काउंट ही नहीं हुआ। तो कितने प्रतिशत लोगों का काउंट हुआ? तो कुल अगर मत 100% था, जिसमें से 30 काउंट नहीं हुआ, तो 70 तो काउंट हुआ है। तो 70 निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगी वोटों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 7 पचे 35 और 7 नवाए 63, 63 और 3 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 10 से भाग कर देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। यानी अगर 100 लोगों में से 95 लोगों ने मत डाला तो कितना मत मान्य हुआ? 66.5% मत आपका मान्य हुआ, ठीक है। इसमें में से भी विजेता को कितना मिला? यानी 66.5 में से जो 60% था वो मिला है विजेता को, और विजेता को वोटों की संख्या कितनी है? 798 है। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। कारण है विजेता को मान्य मतों का 60% प्राप्त हुआ। मान्य कितने मत थे? माने 100 मत तो हमारे पास थे, 95 पड़े और काउंट हुए केवल 66.5, उसमें में से भी 60% जो था वो मिला किसको? जो जीत गया, यानी 798 मत वाला जीता है, तो इसको मिला है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 पंचे हो जाएगा 30, और यहाँ पे 6 छक्का 36, 36 और 3 39, और 6 छक्का 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा एक अंक पर, और यहाँ बचेगा बटे में 10, बराबर कितना है? 798। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको काटें तो ये 2 बेरिया में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 दूना 18, 9 दूना 18 एक 19 और 3 दूना 6 एक 7। तो यहाँ पे बचा है आपका 1। अगर 1 माने तो 1 का मान कितना हो जाएगा?
तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे 10 में तो कितना हो गया 20 हो गया। यानी 1 की वैल्यू कितना है 20 है। तो कितना प्रतिशत हमारा वोट जो था वो नहीं डाला गया था। तो देखिए 95 100% वोट था जिसमें से 95% वोट पड़ा था। यानी 100 लोगों में से 95 लोगों ने वोट दिया था। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया था तो कहोगे 5 लोगों ने। तो 1 की वैल्यू है 20 तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 20 पंचे 100। यानी 100 वोटर ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 120, बी में देख रहे हैं 125, सी में देख रहे हैं 90 और डी में देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पे लिखा है कि आपका 9,996 गुणे 10,004, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 10,000 में से यहाँ पर हम 10,000 में से 4 घटा दें, इस वाले को लिख रहे हैं, ठीक है, 10,000 में से 4 को घटाकर उसके बाद गुणा लगा दे और यहाँ पे लिख दे 10,000 और प्लस लिख दे 4। तो देखिए एक कोष्टक में बन रहा है a माइनस बी, दूसरे में बन रहा है a प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह पर है 10,000, तो 10,000 को क्या कर देंगे इस तरीके से लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है 4 का स्क्वायर। तो आप समझो कि यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर है तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो का 2 में गुणा होगा तो 8 जीरो लगेंगे। तो 1 लिखकर हमको 8 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 जीरो लगा दिया। अब 4 चौक कितना हो गया 16। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी इकाई का अंक होना चाहिए 84। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं इकाई का अंक 84 है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। हमको पूरा घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा उत्तर आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है लेकिन 17 से विभाज्य है। यानी वो जो संख्या है वो 17 से तो कट जाती है, लेकिन अगर ये जो ऊपर दिया हुआ है 21, 28, 30 और 35 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल 10 बचता है। तो सबसे पहले जो 21 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद है 35। इसका हम लोग लसा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लसा निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 21, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 35। फिर आपका 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 35। फिर आप 3 से काटिए तो देखिए 3 सते 21, फिर 7, 3 पचे 15 और आपका 35 रहेगा ही। फिर 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे तो 7, यहाँ 7, यहाँ 1 और 5 सते 35। फिर 7 से काटिए। अच्छा हम चाहते तो इसका अलग तरीके से मतलब अलग अलग लिख कर क्या करते इसका लसन निकाल लेते, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता। इस वजह से हमने क्या किया है कि इसको साधारण वे में सॉल्व करके बताया ताकि आपको भी समझ में आए और सवाल भी जल्दी लगे। तो इसका लसा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, यानी 6 हो गया, 6 सते 42, यानी इनका लसा होगा 420। इसका मतलब ये है कि जब 420 आ गया तो उसमें प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है आपका 10 बचता है। तो इसको मान लेंगे कि एक फार्मूला होता है ना भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो भाजक है वो है 420, उसके बाद भागफल हमें नहीं पता के मान लिया और शेष कितना बचता है 10 बचता है। तो अगर हम के की वैल्यू 2 रखते हैं तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 850। अब अगर 17 से भाग करेंगे इसको तो पूरी तरीके से ये कट जाएगा, यानी 17 पचे 85 कट गया। और अगर 850 को 21, 28, 30 और 35 किसी में से भी विभाजित करें तो शेषफल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, यानी अब जो हमारा 885 आया मतलब कि 850 आया है उसको जोड़ना है। तो 8 और 5 जोड़ लेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी 8 5 और 0 जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो उसके अंकों का योग कितना हो गया 13। तो ऑप्शन नंबर बी में 13 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 28, 36, 54 से भाग दिया जाए तो वह प्रत्येक मामले में 7 शेष देती है। कहने का मतलब ये है कि 28 और 36 और 54
का लसा निकाल कर हमको उसमें क्या करना है, 7 को जोड़ देना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से काटें, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27। फिर 2 से अगर हम काटें इसको, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27। फिर 3 से काट देते हैं, 3 से जब काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 नवा 27। फिर 3 से काटते हैं, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 7, 1 और 1। फिर 7 से काट देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है, आपका 7 त्रिक 21 और 21 तियाँ 63, 63 और 2 दूना 4 तिहाई 12। तो 12 को हम 63 से गुणा करवा लें, तो 12 तिहाई 36 और 12 छम 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास केवल और केवल कितनी संख्या है, 3 अंक की है। अगर हम इसका दोगुना कर देते हैं तो 2 छः 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी ये आ जाएगा 1512। ये तो पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो इसी में हमको क्या कर देना है, 7 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1519। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1519 होगी, जो इन दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है और अंत में 7 शेषफल देती है। तो ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं आपका 1519 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि दशमलव संख्या 1.23657657 657 ऐसे करके आगे दिया हुआ है, किस परिमेय संख्या के बराबर है। यानी अगर इसको हम बटे में बदलें तो किसके बराबर हो जाएगा। तो आप गौर करिए कि 657 657 657 ये क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 5 7 पर ऐसे बार। तो देखिए नियम ये कहता है कि जितना जो संख्या दिया हुआ है, पहले आप भूल जाइए कि जो दशमलव है, तो हम भूल गए कि ये दशमलव है तो लिख दिए 123 657 इतना लिख दिए। उसके बाद कहा है जितने पर बार नहीं लगा है, तो बार नहीं लगा है 23 पर, तो हम इसमें से 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद बटे लिख देंगे, जितने अंक पर बार लगा है उतना 9, और उसके बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 अंक है जिस पर बार नहीं लगा है, तो 2 अंक लगा देंगे। इसका नियम यही कहता है कि जितनी भी संख्या होती है उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसमें से वो घटाइए जो आपका जिस पर बार नहीं लगा हो। उसको घटाने के बाद फिर बटे में उतना 9 लिखिए जिस पर बार लगा हो। तो 3 अंक पर बार लगा था, 3 अंक पर 9 लिख दिए। उसके बाद फिर उतने जीरो लगाइए जिस पर बार ना लगा हो। तो हमने 2 अंक पर बार नहीं लगा था, लगा दिया। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4 और 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। यानी हमारा जो इकाई का अंक होना चाहिए वो 34 होना चाहिए अंश में। तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक 23 है, मैच नहीं किया, 35 है, मैच नहीं किया, 57 है, मैच नहीं किया। ये जो डी वाला है इसमें देखिए 34 से मैच कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको बस ऑप्शन पे ध्यान देना है और पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला। देखिए हमारा जो 10वां वाला प्रश्न है वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 7, 11 और 12 का गुणज है। तो कुछ नहीं करना है, 7 का 11 का और 12 का गुणा करवा देना है। तो अगर आप गुणा कराओगे तो इसका इकाई का अंक ध्यान दो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं इकाई का अंक 4 है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे आपका सवाल हल हो गया। अब देखिए 11वां कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक को उलटने से बनी संख्या का जो अंतर है वो 27 है। संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो पहले 2 अंकों की संख्या हम मान लेते हैं 10x प्लस वाई है। अंक को उलट देंगे तो बनेगा कितना, 10y प्लस यक्स। जहाँ ये यक्स जो है वो दहाई का अंक है और y जो है वो इकाई का अंक है। कह रहा है कि बनी संख्या का अंतर, यानी अगर इसका अंतर हम कर दें, मतलब कि क्या कर दें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, यानी जो नई संख्या है उसको घटा दें पुराने वाली संख्या में से, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 27। तो यहाँ पे घटा दीजिए तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो 10x में से x गया, बच गया 9x, और यहाँ पर हो जाएगा 10y में से y जाएगा तो बचेगा 9y बराबर 27। अगर 9 कामन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 27। तो 9 तिरिक कितना हो जाएगा, 27, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3। तो हमसे पूछ रहा था संख्या के अंकों का अंतर बताइए, तो कितना आ गया आपका, 30 आ गया, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी दे आपका ए देख रहे हैं 3 दिया है और वही आपका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में।
देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है किसी संख्या में से 4 घटाकर 6 से विभाजित करने पर परिणाम 9 आता है। तो मान लेंगे वो संख्या x है, x में से अगर 4 घटा दें और 6 से भाग कर दें, तो जो रिज़ल्ट आता है वो 9 आता है। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 छक 54, 54 में ये 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 58। यानी जो हमारी संख्या है वो 58 है। कह रहा है यदि संख्या में से 3 घटा दिया जाए, तो अब संख्या 58 है, 58 में से 3 को घटाकर 5 से भाग किया जाता है। तो आप जानते हो कि 58 में से 3 घटाया जाएगा तो 55 बचेगा, 55 में 5 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ पे 11 प्राप्त होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब अगला देखिए, आपका 13वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है। यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि क्रमागत कहा है। क्रमागत का मतलब ये होता है कि क्रम से आने वाली संख्या। यहाँ पे क्रमागत में सम संख्या भी आता है और विषम संख्या भी आता है, लेकिन जब सम संख्या और विषम संख्या पूछता है तो उसमें 2 का अंतर चलता है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि केवल मतलब क्रमागत संख्या बताइए, तो उसमें 1 का अंतर चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 क्रमागत संख्या, यानी यहाँ पे जो अंतर चलेगा वो 1 का चलेगा। का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो पहली संख्या हम मान लेंगे x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या आपका x+2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। देखिए, पहली संख्या जो थी उसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया, दूसरी में 1 ऐड किया, फिर तीसरी हमको संख्या प्राप्त करना है तो दूसरे वाले में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x+3 बराबर हो जाएगा 126। अगर x की वैल्यू यही निकाले तो 126 को में से 3 को घटाएंगे 123 मिलेगा, 123 को 4 से काटेंगे तो 3 आपका 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 41। ये तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमारा x+2, यानी x की वैल्यू है 41, 41 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 43। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 43 है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल है कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ गया सम, तो यहाँ पे 2 का अंतर चलेगा। तो कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। तो पहला पूर्णांक यक्स मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 बराबर कितना 54 के। क्योंकि देखिए इसमें 2 का अंतर चल रहा था, इसलिए पहली संख्या x, दूसरी x+2, और x+2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो x+4 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 3x+6 बराबर कितना 54 के। अब x बराबर निकालें, मान तो हो जाएगा 54 में से 6 को घटाएंगे 48 बचेगा। उसके बाद 48 को 3 से अगर काटे तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो x थी, x की वैल्यू 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 16 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल देख लेते हैं। और यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए मिशन 2025 बैच मैथ का पूरा लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मैथ पढ़ेंगे, जो सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए सफिशियंट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। यानी अगर जो आपका संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तो गुणा करें तो 45 आना चाहिए, और अगर घटा दें यानी a में से b को घटा दें तो अंतर 4 आना चाहिए। तो आप 45 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर 45 आए और अगर घटा दें तो 4 आए। तो आप कहोगे 9 पचे 45, यानी पहली संख्या हमारी 9 हो गई और दूसरी संख्या हो गई हमारी 5, क्योंकि 9 का 5 में गुणा करवाएंगे 45 आ जाएगा और 9 में से 5 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या 9 है तो 9 का स्क्वायर, दूसरी संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 9 9 हो गया 81 और 5 बचे 25। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 8 2 10, मतलब 106 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 106 है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम नंबर सिस्टम का एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम फिर से 15 या 20 सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।